स्टूडेंट को 90% अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ता है, तो आप उनको कैसे समझाते हैं? जिस दिन उसमें डेडिकेशन और डिसिप्लिन आ गया, उस बच्चे को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने खुद फिजिक्स कैसे सीखी थी? कोई इंस्पिरेशन? हाँ, ऐसा था। जब मैं फिज़िक्स पढ़ रहा था टीचर के पास, एनएन सर के पास, तो एक्चुअल में कुछ बच्चे स्कोर बहुत अच्छा करते थे। तो मुझे हमेशा लगता था कि वो आखिर क्या करता है जो इतना स्कोर अच्छा लेते आता है। फिर हमने मेहनत को शुरुआत कर दिया, और एक्चुअल में कहें तो बीएससी जब मैं कर रहा था, तभी से फिजिक्स के प्रति एक अलग ही प्यार मेरा जगह, और मैं मेहनत करता चला गया, और फिजिक्स आज तो आप जान ही रहे हैं। आपके लाइफ के टीचर में जिनसे आप पढ़े, जितने टीचर्स हो, उनमें से कौन से टीचर आपके रोल मॉडल हैं? मृत्युंजय सर, जिससे हमने क्लास 10 की शिक्षा ग्रहण की, वो शुरुआत से, अगर मेरा कुछ भी अच्छा होता है तो मैं भगवान से पहले उनका मिलना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान को शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दूसरे स्थान पे रखता हूँ, मृत्युंजय सर को पहले स्थान पे रखता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई टॉपिक को लेके कंफ्यूज हो गए हो? हाँ, हुए हैं। तभी मेरी मम्मी बहुत सहायता करती है मेरी। जब हम किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते, लगता है कि अब इसमें हम हार रहे हैं, तो फिर हम मम्मी के पास जाकर बैठते हैं, और मम्मी पता नहीं एक पॉजिटिव बातें बोलती है, फिर उसमें एक अलग ही एनर्जी लेवल आ जाता है, और फिर उस चीज़ों को हम अच्छे से कर लेते हैं। क्या फिजिक्स के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं? जी, एक्चुअल में क्लास 10 में हम फिजिक्स भी पढ़ाते थे, मैथ्स भी और केमिस्ट्री में। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स में बहुत अच्छा मन लगता है। ऐसे तो फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका मैथ्स कहीं ना कहीं अच्छा होता ही है। क्या आप कभी क्लासरूम में गुस्सा हो जाते हैं? जी, किसी भी बात क्लासरूम में हम बोले, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप चीज़ों को अच्छे से ढंग से सुन नहीं रहे, हल्ला कर रहे हैं, तो मेरा मानना है फिर आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा का जो पैसा हम ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। हम चीज़ों को आपको आउटपुट उतना नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको क्लास में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उस केस में हम ज़रूर गुस्साते हैं, चाहे तो हम क्लास से निकल जाते हैं या फिर बच्चों को निकाल देते हैं। क्या आप कभी इन फ्यूचर कोई बुक लिखना चाहेंगे? ऐसा तो सोचे हैं, लेकिन अभी तो नहीं बोल सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? जी, एक्टिव हैं। फेसबुक और इंस्टा बहुत कम चलाते हैं, फेसबुक थोड़ा मोड़ा कभी कदर। और यूट्यूब पे पढ़ाते हैं? यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं। कौन सा चैनल है आपका, क्या नाम? अभिषेक क्लासेस, एसएससी गोड्डा। अच्छा, तो आगे कुछ सालों में क्या आपका विजन जी, है? ऑनलाइन आएंगे प्रॉपर। अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं जो बाहर से आए हैं, जो प्रॉपर रूप से नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन लोगों को हमने बोला है कि हम अपना सेटअप अच्छा कर रहे हैं, और फिर तुम लोगों को जो छूटा हुआ है वो ऑनलाइन के जरिए हम तुम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। आपके पास अभी टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे? इंग्लिश मीडियम में अगर बात करें क्लास 12 में, तो 130 से 40 के बीच होगा। और मेरा एक इंस्टीट्यूट और भी चल रहा है, करियर विजन, जहाँ पे 70 से 75 स्टूडेंट हैं। वहाँ पर 11th की बात करें तो 55 से 60 स्टूडेंट मेरे घर वाले पे हैं, और 60 से 65 स्टूडेंट करियर विजन में हैं। आपकी डेली रूटीन कैसी होती है, इतना भागा दौड़ी जिंदगी सुबह में? उठना, और सिर्फ बच्चों का कैसे बच्चा प्रोग्रेस करेगा उसके बारे में सोचना। कितना बैच पढ़ाते हैं आप टोटल? हम तो बैच कम से कम 10 घंटा, मतलब जी, लगभग 10 से 11 घंटा। जी। आपकी सबसे प्राउड टीचिंग मोमेंट क्या है? प्राउड टीचिंग मोमेंट है, एक बच्चा जिसको किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने कह दिया था कि ये बच्चा कभी स्कोर नहीं कर सकता है, और उस दिन वो जब बच्चा सामने मेरे पास पढ़ने आया था, तो बहुत भावुक हो गया था और रोने लगा था कि सर, ऐसा आज मेरे पेरेंट्स के सामने हमें बोला गया कि हम सीबीएसई में स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने जब ये डिसीजन लिया था, उसी समय डिसीजन लिया था कि हम इसका अच्छा स्कोर पे पहुंचाएंगे, और उस दिन रिजल्ट आया था और फर्स्ट मिठाई हम खिलाने आया था, उस दिन सबसे ज़्यादा प्राउड फील किए थे हम अपने आप पे।
आप बच्चों को पर्सनल बॉन्डिंग बच्चे के साथ कैसे बनाते हैं? देखिए, अगर आप प्रॉपर पता करेंगे तो मेरा जितना भी ग्रुप है हम हमेशा रन कराते रहते हैं, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, ये ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो वैसे करो, तुम पढ़ रहे हो तुम ऐसे नहीं। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, हम हमेशा बच्चों को देखते रहते हैं, अगर कोई ज़्यादा ऑनलाइन आ रहा है तो उसको भी हम कॉल कर देते हैं। मतलब 11 घंटा पढ़ाने के बाद जी भी जी जी WhatsApp पे हाँ, साथ है। हम 12-1 बजे तक भी बच्चों को कॉल कर देते हैं और मैसेज कर देते हैं कि तुम क्यों ऑनलाइन अभी तक हो। अगर आप टीचर लाइन में नहीं होते तो फिर आप क्या होते हैं अभी? पापा का तो मन था गवर्नमेंट जॉब करना और तैयारी करना, लेकिन हमें इस क्षेत्र में ज़्यादा मन लगता है। तो गवर्नमेंट में भी तो टीचर बन सकते हैं जी, ना? उसका प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। अभी बीएड मेरा चल रहा है, एमएससी कंप्लीट है।